ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स। कुछ आइडिया है, सारे पैथोलॉजी में पढ़े ना कैंसर्स के बारे में, और अब हम लोग पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक लेकिन इंट्रो में थोड़ी सी नो हाउ ले लेंगे, कुछ डेफिनेशंस रिवाइज कर लेंगे। पैथोलॉजी में आप लोगों ने डिफरेंसेस भी पढ़े होंगे बिटवीन हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सारी वो पैथोलॉजी की बातें थी। अब जस्ट ऐसा होगा, कैंसर्स के नाम आएंगे, उसके हम सिर्फ ड्रग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूमर, ट्यूमर का नाम सुना है ना? ट्यूमर क्या चीज है, कैंसर क्या चीज है? ट्यूमर लोकलाइज होता है या फिर कैंसर और डिलोकलाइज होता है। आप कहना चाह रहे हैं ट्यूमर बिनाइन है? यस और जो कैंसर है वो मैलिग्नेंट। लेकिन कैंसर दोनों टाइप का भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट। तो ट्यूमर्स की कितनी टाइप्स होंगी? दो टाइप्स होंगी, दो टाइप्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ है जी, हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 35 है। अच्छा, और डिटेल में जाने से पहले, पूरा चैप्टर की तरफ आने से पहले मुझे बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि वायरस की वजह से कैंसर हो? ऐसी पॉसिबिलिटी आपसे हो सकता है ना? ठीक है, ये भी एक हम लोग चीज आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, अब क्या ज़हन में आता है बच्चों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड नियोप्लाज्म? कोई डिफरेंस है कि नहीं है इसमें? पैथोलॉजी पढ़ी है ना? डिफरेंस है या नहीं है? नो, एक्चुअली नहीं है डिफरेंस। लिटरेचर में जब हम लोग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, ट्यूमर, नियोप्लाज्म, ऑल्टरनेटिवली दोनों वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाय वर्ड अगर हम लोग देखें, ट्यूमर का क्या मतलब है? ट्यूमर इज स्वेलिंग और अ लंप लाइक स्वॉलन स्टेट, ठीक है। बेसिकली एक लंप का नाम है, स्वॉलन स्टेट का नाम है, व्हिच इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, दैट इज ट्यूमर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अब ऑल्टरनेटिवली वर्ड ट्यूमर और नियोप्लाज्म को ऑल्टरनेटिवली हम लोग यूज करते हैं लिटरेचर के अंदर, लिखा है ट्यूमर मींस स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग। अब अगर तो सेल्स की ओवर ग्रोथ होगी, रैपिडली डिवाइड करें, इट मींस कैंसरस स्टेट में जा रहे हैं, म्यूटेशंस आई, ओवरली डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो स्वेलिंग होगी ना, ठीक है। वो भी एक लंप बनेगा, लंप है ना, इसका ट्यूमर का मतलब लंप है, वो जो सेल्स का लंप बन सकता है ना, तो इट मींस वो ट्यूमर है या नियोप्लाज्म है। तो लिटरेचर में हम लोग जो दोनों टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं। नियोप्लाज्म, नियो क्या वर्ड है? नियो से पता चले ना, न्यू, एंड व्हाट इज प्लाज्मा? फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक टर्म नियोप्लाज्मा, ये देखो नियोप्लाज्म वर्ड आया है नियोप्लाज्मा से, इसमें वर्ड नियो का मतलब है न्यू, प्लाज्मा मींस फॉर्मेशन, मींस इट इज न्यू ग्रोथ, डेफिनेटली न्यू एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ये है नियोप्लाज्मा आपके पास। ओके, इसमें से भी आगे कुछ टर्म है वो डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। अब इसमें है जी, नियोप्लाज्म इज एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल मैस, मैस है, लंप है, तो दैट मींस दिस इज ट्यूमर, ठीक है। अब इसमें क्या है जी, नियोप्लाज्म में आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन के सेल्स हैं, वो रैपिडली ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं इन एन अनकंट्रोल्ड फैशन। ऐसे ही पढ़ा था ना जब पैथोलॉजी में कैंसर्स को आप लोगों ने डिस्कस किया था। सो अब हम लोग, क्योंकि पास ये एक टर्म आगे जाए, अब नियोप्लेजिया आते हैं ना, नियोप्लाज्म, नियोप्लेजिया, दोनों में आपके जहन में डिफरेंस क्या नजर आता है? नियोप्लाज्म, नियोप्लेजिया। अभी हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी? नियोप्लाज्म को, दैट इज न्यू सेल, न्यू ग्रोथ, ऐसे डिस्कस किया था ना, न्यू फॉर्मेशन, यानी कि नियोप्लाज्म एक किसी सेल के बारे में, सेल को इंडिकेट कर रहा है। अब नियोप्लेजिया क्या चीज है? प्रोसेस का नाम है। नियोप्लेजिया बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, दैट इज उस ग्रोथ का नाम है, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। नियोप्लेजिया प्रोसेस का नाम है, ग्रोथ का नाम है। नियोप्लाज्म इटसेल्फ एक न्यू सेल का, न्यू फॉर्मेशन का नाम है, which is in an uncontrolled fashion। क्लियर हो गया यहाँ तक अब दोनों में डिफरेंस? सो अब जी, what is difference? Next question is, what is difference between malignant tumor and benign tumor? क्या डिफरेंस है?
पैथोलॉजी वाली बातें रिवाइज करनी है एंटी कैंसर स्टार्ट करने से। बिनाइन क्या है? लोकलाइज है। मेलिग्नेंट क्या है? मेटास्टेसिस के प्रोसेस में जाते हैं, एम से याद रख लो ना, ठीक है। इन्वेड करते हैं, इनफिल्ट्रेट करता है, स्प्रेड करता है एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से दूसरे टिश्यू या ऑर्गन, ठीक है। अब यही बात जी अब हमने कहा ना स्टार्ट में डिस्कस किया जी कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ब्रॉडली जब हम लोग बात करें ना, ट्यूमर की आपके पास दो तरह की टाइप्स आती है, दो टाइप्स आती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्यूमर कैन बी बिनाइन और मेलिग्नेंट। ट्यूमर के दो टाइप्स हैं, दैट कैन बी बिनाइन और मेलिग्नेंट। अगर तो ये बिनाइन है तो डेफिनेटली हम कहते हैं ना दिस इज नॉन कैंसर। अगर दिस इज मेलिग्नेंट देन दिस इज कैंसर। तो बेसिकली जब हम लोग कैंसर की बात करें ना तो मोर प्रिसाइजली हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो इनफिल्ट्रेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड नहीं है। अब इसमें जो है बिनाइन ट्यूमर्स ग्रो स्लोली एंड डू नॉट स्प्रेड, जो हम लोगों ने अभी चीज डिस्कस की। इसके अलावा जो मेलिग्नेंट है इसका ऑपोजिट है, दे विल ग्रो रैपिडली एंड सेकेंडली क्या होगा, इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द नॉर्मल टिश्यूज एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये अब मेलिग्नेंट, ओके। बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस पैथोलॉजी वाला थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर देते हैं जी। इसमें है दे स्लो ग्रोइंग, दे फास्ट ग्रोइंग है, नॉन इन्वेसिव है। देन आपके पास जो मेलिग्नेंट है दैट आर इन्वेसिव, लोकलाइज्ड है बिनाइन आपके पास, ठीक है। उसी जगह पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता है, स्टे करता है वहाँ पे, मेटास्टेसिस के प्रोसेस में नहीं जाता। जबकि आपके पास इसमें क्या है, मेटास्टेसिस का प्रोसेस है, मेलिग्नेंट्स में स्प्रेड करता है, दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, लोकलाइज्ड कंडीशन आपके पास नहीं आती। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, यहाँ तक अभी हम लोग इंट्रो कर रहे हैं कैंसर का। हम लोगों को पता चल गया जी ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, बिनाइन मेलिग्नेंट। जो मेलिग्नेंट है दैट इज बेसिकली कैंसर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जी, अब ये आगे और टर्म्स रिवाइज करते हैं जो आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ी। ये जो कैंसर या एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, एक एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोगों ने पढ़ लिया, कैंसर को हम लोगों ने देखा, ये इसकी डेफिनेशन है। और भी एबनॉर्मल ग्रोथ से रिलेटेड आपके पास टर्म्स आती हैं, आप लोगों ने पैथोलॉजी में वो टर्म्स ज़्यादा डिटेल से पढ़ी होंगी, लेकिन इन टर्म्स को दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। एक पहली जो टर्म हम लोगों के पास इधर आ रही है दैट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या चीज होगी कि आपके पास नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, सेल्स की अमाउंट क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसके साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल इधर मेंशन की गई है, एज सीन इन थायराइड हाइपरप्लेजिया, थायराइड ग्लैंड में देखा गया एपिथेलियल सेल्स का नंबर, उसका काउंट बढ़ जाता है। देन हम लोग आ जाते हैं हाइपरट्रॉफी। पीछे हाइपरप्लेजिया में क्या था, सेल का नंबर बढ़ा था, हाइपरट्रॉफी में क्या है आपका साइज बढ़ेगा, जैसे कि कार्डियक सेल्स में देखा जाता है, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं मेटाप्लेजिया, और एक और टर्म है डिस्प्लेजिया। क्या डिफरेंस है मैम इसमें दोनों में है ना, एक में मैच्योर सेल से मैच्योर सेल रिप्लेस करते हैं, एक में जनरलाइज मैच्योर सेल, एक में जी एक मैच्योर सेल रिप्लेस कर देगा दूसरे मैच्योर सेल से, दूसरे में के मैच्योर सेल को एक इमैच्योर सेल रिप्लेस करेगा। वेरी गुड। अब इसमें मेटाप्लेजिया में क्या चीज आपके पास मेंशन है, एक मैच्योर सेल ने दूसरे मैच्योर सेल को रिप्लेस कर दिया। अब इस पे एग्जांपल की चीज की दी गई है स्मोकर्स में। स्मोकर्स में क्या होता है, सेल्स की रिप्लेसमेंट लंग्स में कैसे होती है जी, आपके पास लिखा है रिप्लेसमेंट विद स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम रिप्लेस कर देगी किस, कौन से सेल्स को, अभी इधर ही मेंशन है कोलमनर एपिथेलियम को एज सीन इन स्मोकर्स, ठीक है। ये जी रिप्लेसमेंट इसके अंदर आ रही है। डिस्प्लेजिया में भी रिप्लेसमेंट आ रही है, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि इसमें वन मैच्योर सेल टाइप विल बी रिप्लेस्ड बाय अ लेस मैच्योर सेल टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज सीन इन सर्विक्स एपिथेलियम। डिस का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, प्लेजिया मींस ग्रोथ, तो डिसऑर्डर्ड ग्रोथ की एग्जांपल है ना ये आपके पास। सो
अब ये हम लोगों ने जी एबनॉर्मल ग्रोथ्स पढ़ी। एक एबनॉर्मल ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ी थी नियोप्लेजिया था ना, Neoplasia। दूसरे कौन सी टर्म्स आ गई? हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। अच्छा, अब ये टर्म्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी ये स्टेजेस हैं, ये एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं जिनको पास करके जी कैंसर बनेगा? Yes, ऐसे ही है ना। सो गूगल किया, आर्टिकल्स भी देखे जी, कैंसर का जी पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है, प्रोसेस कैसे चलता है, क्या स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले आपके पास सेल आया, नॉर्मल सेल था, ठीक है। सेल के अंदर म्यूटेशन आना शुरू, ठीक है। इसमें ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं सारे, ठीक है। ये जो नीचे लाइट ब्लू है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट करे जी कैंसर बर्थ, ठीक है। अब इसमें जी पहले आपके पास सेल था, सेल में म्यूटेशन, ठीक है। एकदम से तो नहीं ना कैंसर बन जाता, म्यूटेशन फौरन आने से, प्रोसेसेस से पास करेगा। जिस सेल था उसमें म्यूटेशन आ गई, सेल आपका चला गया डिस्प्लेजिया तक, डिस्प्लेजिया के स्टेज पे आ गया। अभी जो डिस्प्लेजिया है गूगल करोगे क्या मिलेगा? डिस्प्लेजिया को हम लोग प्री कैंसरस स्टेट भी कहते हैं। कैंसरस स्टेट ही है, प्री कैंसरस स्टेट है। अब इस प्री कैंसरस स्टेट के बाद हम लोगों के पास कैंसर की स्टेट आएगी। उस कैंसर की स्टेट का क्या नाम देंगे? इन सिटू कैंसर, ठीक है, ओके। ये स्टेट आ गई, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपके पास कैंसर जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट स्टेट में जाएगा, दैट इज एक्चुअली द कैंसर, ठीक है। ये तो आपके पास आप कह सकते हैं बिनाइन स्टेट में। क्यों मैंने इसे कहा बिनाइन स्टेट में? फिगर देख के लोकलाइज कैसे है, कहाँ पे है? मैंने कहा ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेसिकली इसने इफेक्ट नहीं किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी सेफ है, जबकि एक्चुअली कैंसर में मैलिग्नेंट कैंसर्स में ट्यूमर्स में क्या हो रहा था? बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी अफेक्टेड हो गई, मींस दूसरे टिश्यूज ऑर्गन्स भी तो अफेक्ट हो रहे हैं ना। बेसिकली ये स्टेप्स हैं जिन्हें पास करके हम लोग कैंसर की स्टेट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज वही डिफरेंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है ना, ये इस आर्टिकल में से यही चीज डिस्कस की है कि इसमें क्या है। मैंने जो आपको बताया, ये जो आपको सेल्स नजर आए दिस आर नॉर्मल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं। ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है दैट इज कैंसर, ठीक है। ये आपके पास ये नीचे जो आ रही है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन सिटू स्टेट में आपके पास क्या है कि आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज सेम, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में या कैंसर्स में आपकी जो बेसमेंट है दैट इज बेसिकली इफेक्टेड, ठीक है। इन सिटू स्टेट में क्या था? द कैंसर वाज लोकलाइज्ड और कन्फाइंड टू द एपिथेलियम। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में कैंसर स्टेट में क्या आ गया आपके पास कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इफेक्टेड हुई। बेसमेंट मेम्ब्रेन इफेक्टेड हुई तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं वो भी इफेक्ट होंगे, ऐसे ही है ना, ओके। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस? इसमें क्या डिफरेंस है? इन्वेजन, बच्चों जब वर्ड इन्वेजन आए ना, इन्वेड किया, बैक्टीरिया कहते हैं इन्वेड किया, एक्चुअली इन्वेड क्या एक अपने नियर बाय एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट रहा, ठीक है, नियर बाय एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट रहा। जबकि नेक्स्ट वर्ड इज मेटास्टेसिस में उसने क्या किया कि अपनी इस नियर बाय एनवायरनमेंट में ट्यूमर के फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ इस नियर बाय एनवायरनमेंट में नहीं रहा, ट्यूमर हो सकता है यहाँ से कोई कैंसरस पार्ट उसका हटा, वो उसने वहां से जाकर दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट किया, एक सेकेंडरी ट्यूमर हम लोगों के पास बन गया। बेसिकली ये चीज मेटास्टेसिस में आती है। अब इस स्लाइड में ये एक चीज है कि टिश्यू इन्वेजन क्या है, इट विल एक्सपेंड इनटू नियर बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। और अब मेटास्टेसिस में क्या है, ट्यूमर सेल्स ब्रेक करेंगे, ठीक है, फ्रॉम देयर साइड दे विल ब्रेक अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर, देन वो माइग्रेट करेंगे न्यू लोकेशन की तरफ। इफ दे आर माइग्रेटेड टू द न्यू लोकेशन इट मींस वो दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अब वहां पे सारे न्यू लोकेशन में जाएंगे देन देयर इज चांस कि अब आपके पास सेकेंडरी ट्यूमर बनेगा, ठीक है। अब एक और टर्म क्या भी कहना है, एट्रोफी क्या है, दैट इज रिडक्शन इन सेल साइज। दूसरे टर्म्स पढ़े थे तो ये टर्म भी रिवाइज करनी चाहिए, ओके। अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ लिपिड पॉट की तरफ आते हैं।
अब लिपिन कोट में इसने यहाँ जो एग्जांपल कोट की है यूनाइटेड स्टेट्स की है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन न्यू केसेस कैंसर के डायग्नोज होते हैं हर साल। अभी हम पाकिस्तान में भी देखते हैं जी। अच्छा, इसमें जो क्वार्टर ऑफ दीज पेशेंट्स हैं, जो क्वार्टर पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं, क्योर कर जाते हैं बाय सर्जरीज और थ्रू दी लोकल रेडिएशन। अच्छा, सर्जरी और लोकल रेडिएशन कीमोथेरेपी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में बच्चों मोस्ट हम लोग ड्रग्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी देखोगे हम लोग ड्रग्स ही स्टडी कर रहे हैं, रेडिएशन को हम डिटेल में इधर स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी, इसमें का जो क्वार्टर ऑफ द पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं थ्रू सर्जरी एंड रेडिएशन। बकाया पेशेंट्स का जी क्या है, वो जाते हैं अपने सिस्टमिक कीमोथेरेपी के ऊपर जाते हैं, ओके, ड्रग्स के ऊपर चले जाते हैं। अब ये थी जी यूनाइटेड स्टेट्स की बात। अब जाहिर हम लोग पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में क्या है, अच्छा क्या ज़हन में आता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज का है? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इन दोनों में से ज्यादा जो है ना लंग कैंसर, वो है ब्रेस्ट कैंसर लेडीज में, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल स्टडी करोगे जी, मोस्ट कॉमन कैंसर थ्रू आउट दी वर्ल्ड इज लंग कैंसर, और पाकिस्तान में डेफिनेटली लंग कैंसर है, बस एक कुछ पॉइंट्स रेशियोज ऊपर नीचे हैं, ठीक है। ज्यादा जो हमें मिलता है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लंग कैंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब हमारे जब हम सर्च करते हैं इसमें, तो हम लोगों को बुक में मिल गया ना जी 1.6 मिलियन न्यू केसेस डायग्नोज होते हैं। अब हम लोग आर्टिकल्स देखते हैं जी, पाकिस्तान का किसी बुक में जिक्र हो, नहीं जिक्र है, आर्टिकल देखते हैं जी। अभी 2012 का आर्टिकल है जिसके अंदर मेंशन है जी, 2012 में क्या आर्टिकल में देखा गया कि हमारे पास जो कैंसर के केसेस आते हैं दैट आर 63,415 मेल्स एंड 85,590 फीमेल्स। ये आर्टिकल का लिंक नीचे, ठीक है। ज्यादा रेशियो किसके, मेल्स की या फीमेल्स की? फीमेल्स की। फिर आगे उसने यही चीज आगे जाके मेंशन कर दी कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास लंग कैंसर के पेशेंट्स ज्यादा हैं, वाइल ब्रेस्ट कैंसर जो है वो टॉप पे जा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल जब मैंने देखा उसके अंदर मिला जी, ब्रेस्ट कैंसर के बाद हम लोगों के पास सेकंड जो आता है पॉइंट दैट इज ऑफ दी लंग कैंसर, ओके। अब ये पाकिस्तान की बात होगी, लाहौर की एक स्टडी चेक कर लेते हैं। अब ये स्टडी के अंदर क्या मेंशन है कि 2010 टू 2019 में हम लोगों के पास कितने केसेस थे कैंसर के, दैट वाज 58,394 केसेस। सिर्फ लाहौर की बात हो रही है, केसेस थे जिनमें से जो मेजॉरिटी थी वही पिछली रेशियो फीमेल्स की ज्यादा थी, दैट वाज कितने परसेंट, 57.1%, और वो भी रेशियो, उनमें भी किसकी रेशियो ज्यादा थी, ब्रेस्ट कैंसर की थी, और इस स्टडी में फीमेल्स में प्रोस्टेट कैंसर की भी थी। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स अपने पाकिस्तान के स्टडी करें तो उसमें आएगा जी, नो डाउट लंग कैंसर वर्ल्ड वाइड चल रहा है, मोस्ट है, कॉमन है, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की रेशियो बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्टिकल की हम लोगों ने बात करें, कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पूरी ड्रग्स की डिटेल में जाने से पहले उन्हें दोबारा से रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना था रीमिशन, पैथोलॉजी में क्या है? रीमिशन, रीअपेयरेंस। अच्छा, हम लोगों के जहन में आता है जी रीमिशन इज रीअपेयरेंस। जब वर्ड रीमिशन आया ना हम लोगों के जहन में आ गया जी रीअपेयरेंस हो गया, मींस डिसअपेयर हुआ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। द डिजीज इज इन और इज डिसअपेयर्ड, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब हम लोग कैंसर से रिलेटेड बात करें ना, अच्छा आर्टिकल में देखो तो वहां से लेकर हम लोग रीमिशन पीरियड मोस्टली हम लोगों के पास आ रहा है 5 साल का, मोस्टली 5 इयर्स का हम लोगों के पास ये पीरियड आता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि रीमिशन पीरियड वो है जिसमें आपके पास फिलहाल इस ड्यूरेशन के लिए किसी किस्म का साइन एंड सिम्टम नहीं मिलेगा आपको कैंसर का, ठीक है। उस ड्यूरेशन के लिए डिजीज जो है वो डिसअपेयर हो गई है, और ये पीरियड जब हम कैंसर के लिए देखें दैट इज मोस्टली 5 इयर्स। बढ़ भी सकता नहीं, तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना, बढ़ भी सकता है, ओके, मोस्टली लेकिन 5 इयर्स है। अब इसमें क्या है कि देखा गया है कि आपके बुक के अंदर मेंशन है कि अप्रोक्सीमेटली जो 10% पेशेंट्स हैं वो
कीमोथेरेपी से क्योर हो जाते हैं, 10%, सिर्फ 10% पेशेंट कीमोथेरेपी से क्योर हो जाते हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड रीमिशन पे चले जाते हैं। रीमिशन मींस फॉर अ लॉन्गर पीरियड आपके पास वो आपके कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं। और ये पीरियड मोस्टली जब आप आर्टिकल्स में सर्च करेंगे आपको 5 इयर्स मिलेंगे, एवरेज पीरियड इतना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अब इसमें रिग्रेशन के चांसेस हैं। व्हाट इज रिग्रेशन? अब रिग्रेशन क्या चीज है? दोबारा से यानी कि डिजीज स्टेट में आने के चांसेस हैं। रिग्रेशन कैन रिटर्न टू a former or less developed state। कैंसर में ऐसा देखा ना आपसे लोग दोबारा से कैंसर हो गया, इट मींस वो बात किस चीज की करें? रिग्रेशन की बात करें। रीमिशन में डिसअपीयरेंस की बात करें, रिग्रेशन में जी दोबारा से आपके पास वो सिम्टम्स आना शुरू हो गए। अगर पहले स्टेज का नहीं आया तो दूसरी स्टेज का आपके पास जो है, ठीक है, या लेस डेवलप्ड स्टेज का आपके पास कैंसर आना शुरू हो गया। दिस इज क्या टर्म है? इस टर्म को क्या कहते हैं? दैट इज रिग्रेशन। ओके, यानी कि रिलैप्स के चांसेस मोस्टली कैंसर्स में देखे गए हैं और डेथ बहुत ज्यादा कॉमन। अच्छा, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट कौन सा सुना है आप लोगों ने अभी तक? कैंसर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का, एंटी कैंसर ड्रग्स का सुना है ना कि एंटी कैंसर ड्रग्स के अपने ही साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा सुने हैं ना ऐसे, ठीक है। अब वो तो रेडियोथेरेपी क्या हो जाते हैं? हेयर लॉस का है कि वो तो रेडियोथेरेपी होती है। चलो और कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आगे जाके स्टडी करेंगे। अच्छा, माइलो सुप्रेशन तो सुने कभी? चलो अच्छा, इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें है जी, हम लोगों ने बात की ना, आर्टिकल में जाओगे, आर्टिकल्स में जाकर देखोगे मोस्टली जो आपके पास है कि पेशेंट 5 इयर्स ड्यूरेशन के चीज में डिस्कस किया था, रिमिशन पीरियड मोस्टली आपके पास आर्टिकल्स में मिल गया 5 साल का है। यही चीज इसने आपकी बुक के अंदर मेंशन कर दी है कि ओवरऑल 5 इयर्स सर्वाइवल देखा गया पेशेंट्स में, ठीक है। वो भी कितने परसेंट पेशेंट्स में? ओनली 68% पेशेंट्स में। अच्छा, अब ये आगे कैंसर सबसे पहले आपके पास मोर्टेलिटी में कौन सी डिजीज फर्स्ट नंबर पर है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। लास्ट सेमेस्टर में जब आप लोगों ने पढ़ा, सेकंड नंबर पे आपके पास कौन सी आती है? कैंसर। ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर थेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का बेसिक एम क्या है? मैंने कहा सेल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करें, तो एम क्या है हम लोगों का? रेप्लिकेशन को स्टॉप करें, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय करें वर्ड क्या इस्तेमाल करना चाहिए इस केस में हमें? एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस को अल्टरनेटिव सिंपल लैंग्वेज में वर्ड क्या लिखा है? लीथल साइटोटॉक्सिक, मींस टॉक्सिक फॉर द सेल्स। इतने एक्सटेंड के लिए आपके सेल्स के टॉक्सिक है कि वो लीथल है कि उसने डेथ कॉज कर, ठीक है। साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक साइटो सेल्स को रिप्रेजेंट कर लेना, टॉक्सिक फॉर द सेल्स। इतना टॉक्सिक है आपके सेल्स के लिए कि उसने दैट इज लीथल। इसको हमने वर्ड यूज किया लीथल साइटोटॉक्सिक। लीथल साइटोटॉक्सिक का अल्टरनेटिव वर्ड क्या है? एपोप्टोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में जो बेसिक एम हम लोगों के पास आ रहा है कि आपने अरेस्ट करना है ट्यूबर की प्रोग्रेशन को, रेप्लिकेटिंग प्रोलिफरेटिंग सेल्स को हम लोगों ने क्या करना है? रोकना है। अच्छा, अगर मेरी ड्रग कोशिश करे, उसने देखा कि रेप्लिकेट कर रहा है, इसको रोकना, पॉसिबिलिटी हेल्दी सेल्स को भी कर दे, पॉसिबिलिटी है। इस वजह से हम लोगों के पास कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग्स में साइड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी पीछे पढ़े ना फोलेट एंटागोनिस्ट, उनका क्या बेसिक क्या था मैकेनिज्म, क्या डीएनए को इफेक्ट करते थे। इसमें भी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आप देखेंगे कि या आपके डीएनए को या मेटाबॉलिक साइट्स को, प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स को इफेक्ट करते हैं ताकि डीएनए आरएनए ना बन सके। ओके, अब ये बात इधर इसलिए डिस्कस कर ली कि हम लोगों के पास आइडियल सिचुएशन क्या है। आप लोगों ने जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। कैंसर सेल्स क्या है? रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन हम लोगों की ड्रग्स क्या करती हैं? जो हमारे हेल्दी प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, चाहे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं।
और इन केसेस में जो आपके पास ग्राफ बनता है दैट इज एक्चुअली स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व। क्या है ये कर्व? यहां से देख बताओ, ये डोज रिस्पॉन्स कर्व नीचे एक सिंपल है ना, डोज बढ़ाई इफेक्ट बढ़ाई, इसको देख के बताओ क्या है। सिर्फ अगर नहीं भी याद, सिर्फ इस ग्राफ को देख के बताओ। स्टीप ऐसे टॉक्सिक इफेक्ट्स, जैसे ही मैंने डोज बढ़ाई, थोड़ी सी भी बढ़ाई, टॉक्सिक रिस्पॉन्सेस ज्यादा आना शुरू हो गए, रैपिड इफेक्ट आया। जब रैपिड इफेक्ट आता है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डोज बढ़ा भी रही हूँ तो मेरे पास ऐसा चीज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ी सी डोज बढ़ाई तो टॉक्सिसिटी आना शुरू हुई। बेसिकली इन इफेक्ट्स की वजह से हम कहते हैं जो आपकी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, अब एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हम लोगों ने कोई एफर्ट तो की होगी ना कि एडवर्स इफेक्ट्स कम आए। अब हम लोग ज्यादातर काम किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? कौन सा वर्ड ऊपर लिखा है? कैंसर इम्यूनोथेरेपी के ऊपर चल रहे हैं। अब इसने बुक के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल किया है, बुक में इसने क्या चीज मेंशन कर दी लिपन पॉट के अंदर। अब हम लोग न्यूअर एजेंट्स, नए एजेंट्स ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिनका काम है कि आपके इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करें और आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। अब जी हम लोग कैसे अपने इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, ये अभी इस स्लाइड में मेंशन ही, आगे जाकर किसी आर्टिकल से देखते हैं जी कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इधर इसने मेंशन कर दिया जो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स आपके पास एंटी कैंसर ड्रग करते हैं दैट इज माइलो सुप्रेसिव इफेक्ट्स। माइलो सुप्रेशन का आपकी जो बोन मैरो है उनके जो फंक्शंस हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, लेस एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी तो बॉडी को सेल्स चाहिए है ना। ये बेसिक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो आपको एंटी कैंसर ड्रग्स की वजह से मिलता है। अब मैंने कहा जी इसने आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हम लोग न्यूअर एजेंट्स की तरफ, नए एजेंट्स की तरफ जा रहे हैं। उन नए एजेंट्स का क्या काम है कि आपके इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करें ताकि आप वो इम्यून सिस्टम फिर आपका जो कैंसर के सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करें। यानी कि ये तो कोई डेफिनेशन हम लोगों के पास आ रही है ना। बेसिकली ये कौन सी ब्रांच की बात कर रहे हैं? आर्टिकल से देखते हैं, गूगल से देखते हैं, दैट इज अबाउट दी कैंसर इम्यूनोथेरेपी की बात करें। अब कैंसर इम्यूनोथेरेपी में कैसे भी इम्यून सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करेगा, ओके। इसमें जी डेफिनेशन देखोगे इसमें लिखेगा कि दिस को यूज कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अच्छा, अपने इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं भी, कौन से कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं? जो कंपोनेंट इधर हम इस्तेमाल कर रहे हैं दीज आर एंटीबॉडीज। आपकी बॉडी में आपके जो एंटीबॉडीज हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? बाइंड करेंगी और इनहिबिट करेंगी उन प्रोटीन्स के साथ which are produced by the cancer cells, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वायरसेस, म्यूटेशंस आपको कैंसर की तरफ ले जाते हैं। कौन सी इधर मैंने वैक्सीन का नाम लिखा है? क्या नाम है? गार्डासिल 9 वैक्सीन। अब इसमें देखो क्या लिखा है, कौन से वायरस का नाम लिखा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जिसकी ये कोई वैक्सीनेशन है, इसका मतलब यहाँ से हमारे ज़हन में देखो क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्या वायरसेस भी कैंसर कॉज करते हैं? डेफिनेटली वायरसेस भी कैंसर कॉज करते हैं। और ये जो आपके पास बेसिकली वैक्सीन है दैट इज HPV वैक्सीन that is approved by FDA for the cervical cancer। यानी कि ये वो वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। So the question is can viruses cause cancer? क्या आंसर होगा? Yes। अच्छा ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी एक एग्जांपल कौन सी देखी? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस that causes cervical cancer, okay। देन हेपेटाइटिस सी कौन सा कैंसर कॉज कर सकता है? विजुअलाइज करो दैट कैन कॉज लिवर कैंसर एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जब लेक्चर में आओगे हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के डिफरेंसेस भी आपको जर्नल से पढ़ लेना के डिफरेंस क्या है। अब ये नेक्स्ट में हम लोग कीमोथेरेपी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।